वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाला जो करवा चौथ का व्रत है 31 जनवरी को, उस दिन क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए और उस दिन आप ऐसा क्या विशेष उपाय करें जिससे आपके संतान सुख और पति सुख दोनों अच्छी तरह से प्राप्त हो। तो ध्यान से सुनिएगा, ये 31 जनवरी को जो करवा चौथ का व्रत होने वाला है, मैं बार बार 31 जनवरी इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन है 31 या 1 फरवरी, तो मैं इसलिए 31 जनवरी आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। तो 31 जनवरी को जो करवा चौथ का व्रत होने वाला है, उस दिन जो विशेष रूप से सावधानियां बरतनियां हैं उस बातों का आप ध्यान रखिएगा। व्रत वैसे तो निर्जल करना चाहिए, पर अपने अपने स्वास्थ्य के हिसाब से लोग करते हैं और उसमें गलत भी नहीं है। माँ के सामने हाथ जोड़कर करना चाहिए। ध्यान ये रखिएगा कि उस दिन सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा से ही प्रारंभ करना है, क्योंकि गणेश जी की इस करवा चौथ पर विशेष महत्ता होती है। वैसे तो गणेश जी की हर पूजा में ही प्रमुख महत्ता होती है, क्योंकि उनके पूजन के पहले कोई पूजा ही प्रारंभ नहीं होती। लेकिन इस करवा चौथ में गणेश जी का और भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये करवा चौथ पति के साथ साथ बच्चों के लिए भी किया जाता है। और शिव जी और माँ पार्वती के साथ कार्तिकेय जी और गणेश जी की पूजा और पूरे शिव परिवार की पूजा करना बहुत अच्छा होता है, और गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि गणेश जी की पूजा से ही आप प्रारंभ करें। अब आती है सावधानियां। सावधानियों में ये करना चाहिए कि देखिए, इस दिन एक बात का ध्यान रखें कि आप तिल का जरूर से जरूर भोग लगाएं, जिस रूप में भी आप लगाना चाहते हैं उस रूप में, लेकिन भोग में और आपके व्रत जब आप खोलें तो उसमें तिल होना आवश्यक है। वो सफेद तिल हो तो वो अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रोदय के बाद ही होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और कई महिलाओं, जो कि ये उपाय मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो दोपहर में सो जाती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी व्रतधारी होते हैं, व्रत का नियम है कि दोपहर में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप दोपहर को सो जाते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। क्योंकि हम लोगों का जो नियम होता है, सूर्योदय में हमें जगना है और सूर्यास्त के बाद सोना है। वैदिक नियम यही कहता है। हालांकि आजकल देर तक लोग जगते हैं और देर से उठते हैं, तो इत्यादि कई कारण हैं जिसके कारण लोगों को दोपहर में नींद आती है। भले आपको आदत हो या आपको नींद आती हो, लेकिन इस दिन कम से कम आप ना सोएं, क्योंकि ऐसा करने से व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा, उस दिन काटने से रिलेटेड कोई भी चीजें आप नहीं कीजिएगा, अर्थात कपड़े काटना या सब्जी काटना इत्यादि, जिसमें भी आप छुरी उरी का विशेष रूप से इस्तेमाल करें। सब्जियां अगर आप काट भी रही हैं तो उसे इस ढंग से काटिएगा कि उसकी धार आपकी तरफ ना हो। तो इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। किसी पौधे को कभी हार्म नहीं करना चाहिए इस दिन। ये पौधे को हार्म करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई महिला अकेले रह रही है तो सब्जियां तो उनको काटनी ही पड़ेगी, लेकिन उसका ध्यान रखते हुए काटना पड़ चाहिए। और उस दिन कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ किसी पौधे को गलती से भी उस दिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। काटना तो बहुत दूर की बात है। तो इन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। अब जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, ये उपाय बहुत ही कारगर है, इसको आप अवश्य कीजिए। उस दिन गणेश जी के सामने आपको घी का दीपक जला लेना है, अगरबत्ती अचास लेनी है, और 21 गुड़ और तिल के मिले हुए लड्डू बना लेने हैं। याद रखिएगा, ये लड्डू आपको खुद बनाने हैं, बाजार से नहीं लाना है। और उन लड्डुओं को गणेश जी के चरणों में अर्पित करते हुए अपने मन की जो भी मनोकामना है, यदि धन संबंधी हो या वह आपके प्रेम संबंधी हो या बच्चों से रिलेटेड हो, उसको रखते हुए एक तिल का लड्डू बाबा के चरणों में रखते हुए बाकी का तिल का लड्डू प्रसाद स्वरूप लेना है। और जब व्रत खोलें तो पूरे परिवार के साथ मिलकर उस लड्डू को अवश्य खाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत हद तक पूरी होती है गणेश जी की कृपा से।
तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।